नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी गर्ल फ्रॉम हिमाचल सुरेखा कंवर। तो आपको मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था तुरतुक तक का सफ़र। तो आज हम तुरतुक गांव से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो लद्दाख का एक छुपा हुआ खजाना है। हमारा गंतव्य है थांग, जो भारत का सबसे उत्तरी गांव है और पाकिस्तान की सीमा एलओसी पर स्थित है। चलिए इस रोमांचक सफ़र की शुरुआत करते हैं तुरतुक से थांग की यात्रा। और इस संकरी सड़कें, पुल, घाटी के नज़ारे, सेना की चौकियाँ। तुरतुक से थांग की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है और यहाँ तक पहुँचने में करीब हमें 30 मिनट लग सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है, अब हम थांग की तरफ कूच कर चुके हैं। ये नुब्रा वैली की सबसे नॉर्दर्न मोस्ट विलेजेस है और ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे सिचुएटेड है। तो ये फेमस क्यों है? तो इसके 2-3 कारण हैं। एक तो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, क्योंकि ये बिल्कुल एलओसी पर है, तो ये इंडियन मिलिट्री को बिल्कुल क्लियर व्यू देता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान। दूसरा, ये सबसे लास्ट इंडियन विलेज के लिए भी फेमस है, क्योंकि जो टूरिस्ट तुरतुक आते हैं तो आप कुछ स्पेशल परमिशंस लेके आप थांग भी जा सकते हैं। दूसरा, यहाँ का जो कल्चर है ये बाल्टी कल्चर है और ये बिल्कुल यूनिक है किसी हमारे इंडिया के किसी भी कल्चर से, और अभी भी हम इससे अवगत नहीं है। हम कश्मीर बोलते हैं, पर बाल्टी कल्चर बिल्कुल अलग है, लद्दाखी अलग है। और मैं यही बोलूँगा कि आप लोग यहाँ आए और इन लोगों से मिलें और इंडिया की इस वाइब्रेंट कल्चर को खुद एक्सपीरियंस करें। तो दोस्तों, इस जगह की थोड़ी हिस्ट्री ये है कि जब 1971 इंडो पाक वॉर हुआ, तब इंडिया ने बल्तिस्तान की कुछ विलेजेस को टेक ओवर किया नुब्रा वैली में, जिसमें तुरतुक और थांग शामिल थे। ये पहले पाकिस्तान के कंट्रोल में थे और इसके पीछे जो रीज़न ये था कि इंडिया को सियाचिन ग्लेशियर के लिए बेटर एक्सेस पाने के लिए इन 2 विलेजेस को टेक ओवर करना बहुत ज़रूरी था। कारगिल का एरिया इसके आगे शुरू हो जाता है। तो हम यहाँ पे आए हैं ताकि हम बॉर्डर लोकेशन को एक्सप्लोर करें और देखें कैसे हमारे इंडिया से पाकिस्तान डिफरेंट है, कितना लोगों में डिफरेंस है, ऐसा भी क्या हुआ मचा रखा है इंडिया पाकिस्तान का। आज देख ही लेते हैं नज़दीक से और आप सबको भी दिखाते हैं। यहाँ पर अखरोट और बादाम भी उगाए जाते हैं, तो आप जब यहाँ आएंगे तो आप उनको अपने साथ ले जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे एप्पल भी होता है थोड़ा थोड़ा, और सबसे फेमस जो है सी बकथॉर्न या ले बेरी, ये एक सुपर फूड है और ये बहुत ही ड्राई एरियाज़ में पाया जाता है और इसका जूस बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच होता है। तो कभी आपको मौका मिले तो वहाँ से आप इसका जूस भी लेके आ सकते हैं। सो दोस्तों, फाइनली हम थांग पहुँच ही चुके हैं। ये वादियाँ जो देख रहे हैं सारी थांग की है। तो ये रहा थांग, भारत का आखिरी गांव। यह जगह बहुत छोटी है और यहाँ भारतीय सेना का सख्त पहरा रहता है। अगर आप सामने देखते हैं तो आपको पाकिस्तान के कुछ गांव भी दिखाई देंगे जो एलओसी के उस पार स्थित हैं। थांग सिर्फ एक सीमा पर स्थित गांव ही नहीं, बल्कि यह इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। 1971 से पहले यह क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन भारत और पाक युद्ध के बाद इसे भारत में शामिल किया गया। यहाँ के लोग आज भी सीमा के उस पार अपने रिश्तेदारों को देख सकते हैं, लेकिन उनसे मिलना असंभव है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से खेतों में काम करते हैं और खुबानी और अखरोट उगाते हैं। सर्दियों में यह इलाका काफ़ी ठंडा और दुर्गम हो जाता है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत मिलनसार और देशभक्त हैं। तो दोस्तों, इतनी हाइट पे होने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ का सबसे फेमस है यहाँ की खुमानी, जिसको चुल्ली भी बोला जाता है। तो यहाँ से श्योक पाकिस्तान में एंटर हो जाती है और आप देख सकते हैं हाइट्स इंडिया ने डोमिनेट की हुई है यहाँ पे, और ये बहुत ही ज़रूरी है। और ये सीधा सीधा आप
जम्मू कश्मीर में भी जा सकते हैं और यहाँ पे आप इस जगह की हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं कि ये थांग इंडिया ने कब कैप्चर किया था। और यहाँ पे बोला जाता है कि आप हमेशा अवेयर रहें क्योंकि आप पाकिस्तानी आर्मी की नज़रों में हैं। Thang village on Indian side and the Furno village on Pakistan side. Before 1971, these villages were twin villages, as both share common relationships. All of the sudden, on the intervening night of 16th and 17th December 1971, these villages were separated by the LOC, thereby affecting the relationship between the two villages. And now we can find husband living here and wife on the other side, children living here and parents living on the other side of the LOC, and many other stories of separations are very common here. One can see relatives working in their fields even with the naked eyes, but cannot meet each other. This is story of separation, and this is true here. तिरंगा हमारी शान है, ये देश की पहचान है। इसकी खातिर हर जन कुर्बान है, हमारी रगों में हिंदुस्तान है। वाह, देखिए हमारा तिरंगा कितनी शान से लहरा रहा है। यह सिर्फ एक झंडा नहीं बल्कि हमारे देश की धड़कन है, हमारी एकता, बलिदान और गौरव का प्रतीक है। यहाँ खड़े होकर इसे ऊंचा लहराते देखना सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है। यह हमें इस जगह के महत्व, इसके इतिहास और उन अनगिनत वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने इसके लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। सच में यह क्षण अविस्मरणीय है। ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स, फिर इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पे आ गए। बहुत गर्मी लग रही है। बहुत गर्मी लग रही है। काला लग रहा हूँ मैं थोड़ा। हो गए जब अपने सनस्क्रीन नहीं लगाई पूरे रास्ते में, ना कुछ पहना, इतनी धूप थी, पूरी टैनिंग हो रखी है, मेरी भी हो रखी है। यहाँ पीछे ही LOC है और वो LOC सामने फेंस दिख रही है। यहाँ पे डॉगी मिलने आया। मेलोडी खाओगे आप? मेलोडी नहीं खाती डॉग। फ्रेंड्स बैठ के थे खेलने के लिए, इसके साथ भी चला गया बिना भाव दिए। ये नीचे एप्रिकॉट के फार्म्स है। खुमानियाँ देखो यहाँ अभी भी लगी हुई है। खुमानी है ना सारी में। दोस्तों, प्रकृति की सुंदरता देखिए आप। प्रकृति अपने में कोई भेदभाव नहीं करती। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये सब हम इंसानों का बनाया हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं जो यहाँ के लोकल लोग हैं किस तरीके से अपनी यहाँ पे लगने वाली चीज़ों को उन्होंने सेल के लिए लगाया है। थोड़ा बहुत सामान हमने भी यहाँ से ख़रीदा, जैसे कि खुमानी हो गया और ड्राई फ्रूट्स हो गए। बिल्कुल प्योर क्वालिटी के यहाँ पे फ्रूट्स मिलते हैं, ये ड्राई फ्रूट्स। और आप देख सकते हैं जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो कितनी शिद्दत से यहाँ काम कर रहे हैं और यहाँ ऐसे स्टॉल लगाए हुए हैं। तो एक दो स्टॉल पे चलते हैं और आपको नज़दीक से दिखाते हैं और आगे आप एंजॉय कीजिए। साथ साथ दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई है अगर आपको अभी तक, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ देखिए दोनों डॉग्स कितने मज़े से लेटे हैं, मज़े से बैठे हैं, पर उस डॉग को चोट भी लगी हुई थी। सो दोस्तों, जुलाई का मंथ था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे, हमसे खड़े होना टॉलरेट नहीं हो रहा था। बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी क्योंकि ऑल्टीट्यूड भी काफ़ी हाई है। बट लोगों ने यहाँ पे अभी भी स्वेटर पहने हैं क्योंकि सुबह शाम में भी ठंड बहुत ज़्यादा होती होगी यहाँ पे, बट दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी है। और इस तरीके से यहाँ इन्फॉर्मेशन लिखी है कि क्या क्या हुआ था। इंडो पाक वॉर हुई होगी जब 1971 में, उस इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ खड़े होकर के पढ़ रहे हैं, सब चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की सिचुएशन रही होगी यहाँ पे जब 1971 का दौर रहा होगा। तो हम निकल रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है और मिट्टी इतनी की जैकेट हम खोल नहीं सकते, टैनिंग होगी इतनी गर्मी से। चलो क्या करें, एडजस्ट कर सकते हैं।
ट्रैवल करना पड़ता है ना। सियाचिन बॉर्डर इतना दूर ट्रैवल करके गए देखने के लिए, और ये इंडो पाक बॉर्डर देखने के लिए एक दिन पूरा लगाया हमने। एक ना एक बार लाइफ में तो देखना ही था, तो आ गए। तो दोस्तों हम ज़्यादा देर रुके नहीं, क्योंकि पता ही है आपको हमने वापस फिर से 100 किलोमीटर हम दूर जाना था, क्योंकि फिर हमने अगर हम यहाँ रुक जाते तो हम अपना ट्रिप का नेक्स्ट फेज़ नहीं कर पाते। टाइम लिमिटेड होता है जब आप ऐसे लॉन्ग ट्रिप्स में आते हो। तो हमने अच्छा टाइम बिताया यहाँ पर, सारा कुछ समझा क्या है, और अब हम वापस उसी रोड से हुंदूर की तरफ निकल रहे हैं। देखना पहाड़ कैसे नदी यहाँ तक होती है, नदी ये तो फिर कभी भी आ सकती है नदी इतनी तो। खट है यहाँ ऊपर, वहाँ खट आ रहा है। ये टाइम है ना पहुँचने का, 5 बजे तक पहुँचने सारे। बीच रास्ते में कहीं रुक जाते होंगे। प्यास लगी है, पानी भरने जा रही हूँ। ये लो पकड़ो। तो दोस्तों दिल तो कर रहा था कि कहीं कैंपिंग कर लें, थक जाते हैं सुबह से उठ करके जब हम राइड पे निकलते हैं, पर जैसे तैसे हिम्मत करके हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो पानी का सोर्स दिखा तुर्तुक में आके, तो बॉटल अपने पास जो कैरी करी है इसको रिफ़िल कर लिया, क्योंकि इस तरह के जो ग्लेशियर्स के पानी चले होते हैं वो पीने के लिए तो साफ़ ही है। शहरों से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पानी होता है जो इस तरीके से मिलता है पीने के लिए। मज़ा आ गया। बर्तन धोने के लिए ही पानी काम आएगा। वो वाली बॉटल कब भरनी? तो पानी पी के हम बस निकल ही रहे थे कि यहाँ से कुछ लेडीज़ जा रही थी जिनसे मेरी बातचीत हुई। काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके। इतने अच्छे लोग हैं दोस्तों, इनसे बात करके ऐसा नहीं लगेगा कि ये हमें नहीं जानते। इतने वेलकमिंग है। इन्होंने मेरा हेलमेट लिया कि मैम हमें फ़ोटो खींचनी है आपके हेलमेट में, तो मेरा हेलमेट लेके इन्होंने फ़ोटो खिंचाई। बट मुझे इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इनको बोलूँ कि आप मेरे साथ फ़ोटो खिंचा लीजिए, ताकि मेरे पास एक मेमोरी बन जाए। वो मुझसे नहीं हो पाया, इतना आउटस्पोकन मैं भी नहीं बन पाई कि मैं बात करूं। बट लोग इतने प्यारे हैं कि आपसे आकर के बात करने को बिल्कुल झिझक नहीं करेंगे। तो अब हम चल दिए हैं वापस इस सफ़र की तरफ, इन वादियों को बाय बाय करते हुए हुंदूर के लिए पहुंचने के लिए, ताकि आज रात का हमारा रैन बसेरा लगे किसी जगह पे, क्योंकि कुछ प्लान नहीं है, कहीं कोई बुकिंग नहीं करी है कि कहीं कहीं रुकना है। हमने बस जा कर के देखना है, ढूंढना है लोकेशन को कि कहाँ कैंपिंग करें। कल तो सियाचिन बेस कैंप में कैंपिंग करी थी, आज कहीं हुंदूर में ढूंढते हैं जगह को, क्योंकि दूसरों के व्लॉग्स देखे हैं वो भी हमने ट्रैवल से पहले कि काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी इंजॉय करते हैं लोग हुंदूर में कैंपिंग करके। तो आज आपको लेके चलते हैं, देखते हैं कहाँ हमें जगह मिलती है और आपको भी दिखाते हैं। सो दोस्तों रास्ते में इन लोकेशंस को क्रॉस करते चले थे, तो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया रास्ता, और अब हम हुंदूर पहुंच चुके हैं। कितनी अच्छी जगह है दोस्तों, देखिए यहाँ के जो इवनिंग लाइफ है कितनी ज़्यादा हैपनिंग है, कितने लोग हैं यहाँ पर आए हुए जो फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं। इतनी सारी टूरिस्ट की गाड़ियाँ खड़ी हैं, इतने सारे लोग हैं। एकदम से इतने सारे लोगों को देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि 2-3 दिन से हम अकेले अकेले ही कैंपिंग कर रहे हैं, और यहाँ आकर के जब इतना क्राउड देखने को मिला तो सच में दिल खुश हो गया इतने सबको देख करके। क्योंकि हमारे साथ इस समय जब हम कैंपिंग के लिए निकले हैं, अपने लद्दाख ट्रैवल के लिए निकले हैं, तो हमारा कोई दोस्त तैयार नहीं हुआ था इतनी खतरनाक हमारे वाले एडवेंचर को करने के लिए। तो यहाँ आकर जब इतने लोग दिख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, सच बताऊं तो अभी हम लोकेशन की सर्च में हैं कि कहाँ टेंट लगा सकते हैं, क्योंकि टाइम से ही आप जगह देख करके टेंट लगा लें तो बढ़िया रहता है। वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ लोग गाने बजा बजा के डांस कर रही हैं, म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं। ये दोनों गाय आपस में लड़ रही हैं, किस तरीके से प्यार एक दूसरे के लिए दिखा रही हैं। और आप देखिए लोग किस तरीके से साथ में मिलके गैदरिंग कर रहे हैं, जो ग्रुप में आए हैं, और डांस कर रहे हैं म्यूजिक के ऊपर। तो दोस्तों जैसे आपको पता है हम भी नए हैं इस रीजन में,
और क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है तो हम अभी कैंप साइट ढूंढ रहे हैं और लोकल लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि कौन सी बेस्ट लोकेशन हो सकती है जहाँ हम अपना टेंट पिच कर सकते हैं और आज की रात कहाँ हम बिता सकते सो हैं। दोस्तों, हुंडूर आकर के आप काफ़ी सारी टूरिस्ट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ की लोकल जो पोशाक होती है, जो यहाँ की ड्रेस होती है, उसको पहन कर के भी आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं, अपनी यादगार मेमोरी बना के साथ में ले जा सकते हैं। तो हमने देखा ही, हमने खिंचाया नहीं फ़ोटो, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है अभी टेंट लगाना है और आराम करना है। उसी की ढूँढ में हम उसी को सर्च करने के लिए हम निकल रहे हैं, ढूँढें उस जगह को कि कहाँ रुकना है और कहाँ टेंट लगाना है। दिल तो कर रहा था यहीं कहीं अच्छी सी जगह में लगा दें, बट ऐसा करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब कुछ कमर्शियल है जहाँ हम खड़े हैं। हैपनिंग स्पेस है, सारे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। पर्सनल स्पीकर्स लेके आए हैं, गाने लगा रखे हैं, बुलसाई लगाई है, निशाने लगा सकते हैं। बहुत सारी इवेंट्स है जो यहाँ हो रहे हैं। कैमल नहीं मुझे दिखा, बट कैमल राइड्स होती हैं ड्यून्स पे। पर्सनल कैंपिंग अलाउड नहीं है, बट साइड में कर सकते हैं, बिकॉज अगर पर्सनल कैंपिंग अलाउ कर दी तो कोई भी टूरिस्ट इनके कैंप्स में नहीं जाएगा, तो इस वजह से अलाउड नहीं ऐसे करके बोलते हैं। पूरा कमर्शलाइज कर दिया है और खूब इंजॉय कर रहे हैं लोग, काफ़ी अच्छा भी बना दिया है। सैंड ड्यून्स तो है अट्रैक्टिव चीज़, बट इसके अलावा इन्होंने पानी का सोर्स ये सब कुछ बहुत अच्छा रखा है। सो दोस्तों, हुंदूर तो वैसे तो अपने रेत के टीले और बैक्ट्रियन ऊंट के लिए फेमस है, तो ये दो चीज़ें यहाँ की मेन अट्रैक्शन है। इसके साथ साथ जो सब कुछ मैंने अभी आपको व्लॉग में दिखाया वो सब ऐड ऑन है, तो ये सब आप इंजॉय कर सकते हैं हुंदूर में आकर के। तो ये तो एक मस्ट विजिट लोकेशन है। अब हम चलते हैं टेंट की सर्च करने के लिए कि कहाँ लगाया जाए कैंप अपना, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ कमर्शियल लैंड है, यहाँ कैंपिंग करना अलाउड नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं तो हमें लोकेशन सर्च करनी पड़ेगी। तो वो सब आपको अब मैं अगले ही व्लॉग में दिखाऊंगी। इस व्लॉग को यहीं क्लोज करते हैं। आई होप ये व्लॉग जो मैंने आपको दिखाया है थांग का, जो देशभक्ति से भरा हुआ था, आपको बढ़िया लगा होगा, पसंद आया होगा। तो मेरा व्लॉग अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि बाकी सबको भी पता चले कि ये लोकेशन हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज का सफ़र मैं यहीं समाप्त करती हूँ। भारत के सबसे आखिरी गांव थांग से लेकर हुंदूर के खूबसूरत रेगिस्तान के बीच का सफ़र था आज ये, और ये यात्रा वाकई अविस्मरणीय रही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि मैं आपके लिए और भी रोमांचक यात्रा वाली वीडियो ला सकूं। मिलते हैं अगले सफ़र में। जुले।